लोजपा रामविलास जो पार्टी है प्रदेश में देश में अपना परचम बिखेर रही है चिराग पासवान के नेतृत्व में, उसका ये प्रदेश का महासचिव है। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। और कल अष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भी आपको और आपके पूरे टीम और आपके पूरे दर्शकों को बधाई। और सर INDI जब गठित हुई है और यूपीओ को एडिट कर दिया गया है और एनडीए है उसके खिलाफ में चुनाव लड़ेगी दोनों पार्टियां, और बहुत बड़ा एक गठबंधन है। विशेषकर बातें करें तो प्रदेश और देश की हर एक पार्टियां लोकल प्लेस से लेकर नेशनल पार्टियां अपना गठबंधन बना चुकी है। और हाल ही में महाराष्ट्र में एक बड़ा अधिवेशन था सभी पार्टियों को लेकर, उसमें चिराग पासवान जो है एनडीए के समर्थन में शायद लग रहे हैं। इसका एक संदेश है कि INDI में वो नहीं गए शामिल होने के लिए। तो क्या सीट शेयरिंग को लेकर मामला चल रहा है एनडीए में, कितने सीट की शेयरिंग है इनके उनको मिलेगा, किन किन सीटों पर चिराग पासवान जी दावा कर रहे हैं? देखिए, आप बहुत सारे सवाल किए हैं जिसमें जितने भी विपक्ष है एनडीए के विरुद्ध, आदरणीय मोदी जी के विरुद्ध, सभी लोग घबरा गए, डर गए। जहाँ होता है ना कि एक डर का वातावरण होता है तो सभी एकजुट हुए, उनका कोई वसूल नहीं है। आज तक एक दूसरे को के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे और आज किस वजह से एक साथ हुए, सिर्फ एक आदमी के लिए। तो आप जान सकते हैं कि कितनी डर व्याप्त है। रही मेरी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का, आपने बताया कि उन्होंने एनडीए का साथ दिया क्योंकि देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, तो अवश्य ही। और उनका विज़न एक स्पष्ट है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। तो बिहार को संपन्न बनाने के लिए हम लोग केंद्र को मदद कर रहे हैं। रह गई सीटों की बात, तो यह हमारे आदरणीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं। कुछ दिनों में आपके सामने जरूर वह बताएंगे कि हम लोगों को कितना सीट और कहां कहां सीट मिलेगा। और सर जमुई सीट पे तो निश्चित रूप से ऑलरेडी चिराग पासवान जी सांसद हैं, और जो हाजीपुर सीट की बात की जा रही है तो चाचा और भतीजे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है हाजीपुर सीट को लेकर। इस विषय में अंदरूनी क्या मामला है, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? यह समय अनुसार सारा चीज़ का सलूशन आप लोगों के सामने मिलेगा। और सर चिराग पासवान जी अपने को दलित के नेता समझते हैं बिहार में। पशुपति पारस जो उनके चाचा वही बोल रहे हैं कि हम भी दलित के नेता हैं, चिराग पासवान जी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा हाजीपुर से नाता है, हाजीपुर से हम भी लड़ेंगे, इसमें कोई ताकत नहीं रोक सकता है। तो जब बात रह जाती है चाचा और भतीजे में, जब घर फूटता है तो जवार लूटता है, तो इस बारे में क्या कहिएगा? चाचा भतीजा में बिल्कुल नहीं पट रहा है, उनके छोटे भाई प्रिंस राज भी चिराग पासवान का साथ नहीं दे रहे हैं। तो अकेले घर के सदस्य होकर कैसे पूरे माहौल को संभालेंगे, कैसे घर परिवार संभालेंगे और कैसे देश की राजनीति करेंगे, कैसे पार्टी को मजबूत बनाएंगे? देखिए, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जनता के द्वारा होती है। संविधान भी कहा गया है कि जनता के लिए। तो जनता जिसके साथ है उसके साथ सब कोई है। जनता पार्टी बनाती है, जनता विधायक बनाती है, जनता संसद बनाती है। और आने वाले समय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार का भविष्य और देश का युवा नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कि नहीं है, ये सभी को पता चल जाएगा। इसमें बहुत बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और सर जहाँ भी चिराग पासवान जी जा रहे हैं वहाँ पे काफ़ी हुजूम लग जाए है, लोगों की गिनती नहीं हो रही है, काफ़ी संख्या में लोग उनको समर्थन देने के लिए और उनके चाहने वाले लोग जुट रहे हैं। तो उसमें जो भी विपक्षी दल हैं बिहार में राजनीति करने वाले आरजेडी के जो भी नेता हैं, उनके द्वारा बयान के कुछ दिन पहले आया था कि चिराग पासवान पैसा देकर भीड़ को जुटाते हैं, अपने लोकप्रियता बनाते हैं, उनका कोई आधार देने कोई जनाधार नहीं है। आप देखे होंगे, आप युवा हैं, और जितने चैनल हैं बिहार में, जितनी आज समस्याएं हैं, चाचा और राजद यानी और नीतीश जी, ये दो शासन किए 35 सालों से शासन। आज बिहार का क्या स्थिति है? शराबबंदी था, शराब से लाखों लोग मारे गए। कौन जा रहा था? माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जा रहे थे? नहीं जा रहे थे। कौन जा रहा था? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। आप देखे होंगे कि एक साथ पुलिस को मारा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। और वहाँ कौन देखने जा रहा है? लोगों को दुख दर्द कौन बांटने जा रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जाते हैं। तो लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि आने वाला कौन सा युवा चेहरा होगा जो हमारे दुख दर्द को पहचानेगा।
और वह एक ही है, वह है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी। युवाओं का धड़कन है। अगर आप पढ़ाई में देख लीजिए, सबसे पढ़े लिखे इंसान हैं। उनके पिताजी के इतिहास को आप खंगालिए, आप जो माइक लेके बैठे हुए हैं वो उन्हीं का दिन है। संचार, दूर संचार का। आज कोरोना था, लोग पलायन कर रहे थे, खाए बिना मर रहे थे। वो किसका राशन घर घर बंटवाने का जो मुफ्त राशन था, वो भी माननीय हम लोग के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन था। तो कई नीतियां हैं। रह गई चिराग जी की बात, तो एक भी पार्टी बता दीजिए जो कि अपने विजन के साथ बिहार में आया हो। हमारे नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट ऐसे ही नहीं नारा दिया गया, इसके पीछे कई कार्य हैं कि शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगा, किसान कैसे खुश रहेंगे। बिजली में आए दिन आप देखे होंगे कि बिजली का घोटाला हो रहा था। हम लोगों ने एक साथ धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद बिजली का जो रेट था पुनः वापस लिया गया। आज पुनः खाद की स्थिति आप देख रहे हैं कि किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे ज्वलनशील मुद्दे हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भीड़ उसी को जाएगा जो काम करेगा। आप अगर चैनल में मेहनत करके आप हमारे तक नहीं पहुंचेंगे तो न्यूज बनेगा कहाँ? तो आपके मेहनत के ऊपर है। तो वैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लोगों के दुख दर्द में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, जबकि जाना चाहिए किसको? मुख्यमंत्री को। वो बिहार को बेसहारा छोड़ के प्रधानमंत्री बनने की दिल्ली और बॉम्बे भाग रहे हैं। तो क्या वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। किनको आप मानते हैं दलित का नेता बिहार में? देखिए, जो काम करेगा वही नेता होगा। अगर मैं काम करूंगा तो मैं नेता बनूंगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले आरक्षण की बात आपने सुना होगा कि आरक्षण किस आधार पे होगा। तो किसने उठाया था कि 10% आरक्षण समाज के दलित वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग में जो गरीब है उनको मिलना चाहिए। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग जी उठाए थे। तो ये स्पष्ट है कि काम अगर हमारे चिराग जी करेंगे तो जनता तो हाथों पे रखेगी। एनडीए के साथ में आपका उठना बैठना है और चिराग पासवान जी के साथ भी आपका बराबर मेल मुलाकात होता रहता है। तो किस खाते में सीट जा रही है और बीजेपी के खाते में अगर जाएगी तो किस प्रत्याशी को, किनको टिकट मिलेगा महाराजगंज से? देखिए, हम महासचिव हैं और गोपालगंज के प्रभारी हैं। हमारा घर सूरजपुरा गांव सिवान जिले में पड़ता है। हम लोगों का एक सूत्री कार्य हम लोगों को मिला है कि हम लोगों का संगठन कैसे मजबूत हो, बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे। हम लोग इसी में लगे हुए, ताकि जो हम लोग कैंडिडेट पार्टियों से गठबंधन हुआ है, चाहे जिसे सीट मिलेगी, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इशारे पर हम लोग जी जान करके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता उस कैंडिडेट को जिताने में एड़ी चोटी लगा देंगे। बस यही प्लान। और सर, कितना सीट मिलने का संभावना है? आप थोड़ा खुलकर बता दीजिए, कितना सीट मिलेगा? देखिए, सीट कितना मिलेगा, हम लोग सीट और मंत्री, बहुत लोग पूछते हैं, मीडिया पूछता है कि मंत्री क्यों नहीं बने। मंत्री और सीट बनना था तो इसके पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री बन गए रहते, लेकिन उनका सीट और मंत्री प्यारा नहीं है, बिहार के लोग प्यारे हैं। इसलिए वह रोज आए दिन, जब लोकसभा का कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो बिहार के विभिन्न जिलों में, देश के विभिन्न स्थानों में वह जनता के लिए घूमते रहते हैं। तो जनता की प्रायोरिटी है, ना कि मंत्री और सीट बनना। सीट तो ऑटोमेटिक मिलेगा, जनता सीट देगी और अच्छा सीट देगा, निश्चिंत रहिए। और सर, मुकेश सहनी जी का क्यों इतना वैल्यू कम हो गया एनडीए में? पहले थे, उनको बाहर निकाल दिया गया, बिल्कुल अकेला पड़ गए हैं, कोई भी पार्टी उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना जन समर्थन बिटोर रहे हैं बिहार में, घूम घूम कर गली गली पूरे देश के और बिहार के अनेक जिले में घूम चुके हैं। आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे। क्या कमियां है मुकेश सहनी में? उनके भी जाति का वोट परसेंट बिहार में है, चिराग पासवान के जाति से ज़्यादा ही वोट परसेंट है। तो क्या कमियां है कि मुकेश सहनी जी को दरकिनार किया जा रहा है?
देखिए, हम लोग किसी के कमी को निकालने नहीं बैठे हैं। हम अपने पार्टी को एक ही उस अर्जुन मछली का लक्ष्य, आंख में तीर मारने जैसा लक्ष्य है हम लोग का। और सारे कार्यकर्ता किसी दूसरे पार्टी को लेके नहीं है। हमारे पार्टी की संगठन कैसे मजबूत हो, हर जिले में कैसे बस यही सोच के साथ हम लोग सारे दिन सोचते रहते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत हो, बिहार को अच्छा शासन मिले, बिहार की जनता खुशहाल रहे, हम लोग इसी रात दिन रहते। रही बात मुकेश सहनी जी की, तो यह लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है घूमने का, तो वो भी अपना समर्थन जुटा रहे हैं। और कहाँ तक जुटाएंगे यह तो आने वाला समय और उनका बिहार की जनता उनको क्या तोहफा देगी यह समय बताएगा।